हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो 2025 में बम्पर वैकेंसी आने वाली है, लेकिन एक बार अगर आपका 2024 का सीजीएल का मेंस अच्छा नहीं भी हो पाया तो कोई उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने गट्स हैं, आप मेहनत कर सकते हैं तो 2025 में आप जरूर एक वैकेंसी प्राप्त करेंगे, एक पोस्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन हमने बताया ना कि आपके अगर एसएससी सीजीएल मेंस में अगर 305 भी मार्क्स हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको कोई पोस्ट मिल सकती है, और उसके बारे में हमने वीडियो डाल रखा है। लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल ये बताएंगे कि 2025 में कितनी वैकेंसी आने वाली है सीजीएल में, और 2025 में कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत सही ढंग से तैयारी की है तो आप कोई ना कोई पोस्ट जरूर प्राप्त करेंगे। और इसके बारे में एसएससी ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया था, लेकिन एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। यहां पे देखें 2025 में जो वैकेंसी फॉर्म है सीजीएल 2000 सबसे पहला कौन सा आएगा, सीजीएल का ही आएगा 2025 में। वो 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा और आपका मेंस प्री एग्जाम जुलाई और जून के अंदर है। मतलब अभी फरवरी जा चुकी है लगभग, तो मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई में तो है ही आपके, तो आपके पास केवल 3 महीने हैं। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो फिर से एक सही ढंग से सही कॉन्सेप्ट से अपनी तैयारी शुरू करें। दूसरा, उसके बाद सीपीओ का एग्जाम है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। सीपीएफ में जितने भी दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, वो 16 मई से होगा जिसका रिक्रूटमेंट का नोटिस, और उसका भी पेपर कितना है, जुलाई और अगस्त में है। तो देखिए यहाँ पे अगर जो बच्चा जिन्होंने एसएससी सीजीएल की अच्छे ढंग से तैयारी की है वो कहीं ना कहीं एक पोस्ट जरूर प्राप्त कर पाएगा। ऐसे इसके बाद देखिए सीएचएसएल का 2024 का तो फाइनल आया ही नहीं है, उसी की वेट कर रहे हैं बच्चे। उसका वेट रिजल्ट भी कब आएगा उसके बारे में भी हम एक अच्छा वीडियो डालेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखें सीएचएसएल का तो 27 मई को है और उसका एग्जाम भी प्री एग्जाम जुलाई और अगस्त के बीच में है। तो आपके पास लगातार एग्जाम है। अब देखिए 3 जून जुलाई अगस्त, इन 3 या 4 महीनों में लगभग 2-3 एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आप एक पोस्ट तो जरूर प्राप्त करेंगे अगर आपकी मतलब बहुत अच्छी तैयारी है। उसके बाद देखिए एमटीएस का एग्जाम है 26 जून से स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हैं जिसमें वैकेंसी काफी ज्यादा मात्रा में 7 और 8 हजार के आसपास है वैकेंसी, नवंबर दिसंबर में होगा। डीपी ड्राइवर, दिल्ली पुलिस में ड्राइवर 19 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर दिसंबर में ही एग्जाम। हेड कांस्टेबल डीपी में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल था ये, और हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, ये भी है नवंबर दिसंबर में। और उसके बाद लास्ट है जीडी कांस्टेबल, जो भी कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा था उसका भी उसी तरह 2025 का भी मार्च अप्रैल में, वो नेक्स्ट ईयर 2026 में आएगा। तो आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 अच्छे ऑप्शन, 1 2 3 और 4। और इनमें से आपको यह पता है कि 1800 ग्रेड पे से लेकर 4600 ग्रेड पे में आते हैं जो जितनी भी वैकेंसी है। 4600 में सीजीएल की एएसओ सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और डबल एओ भी होता है, वो इससे अपर ग्रेड में होती है। अब की बात 2024 में वैकेंसी थी नहीं, लेकिन 2025 में कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा है, और आपको कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट को टारगेट करके आपको एक पोस्ट लेनी है, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो अब देखते हैं 2025 में एएसओ सीएसएस की वैकेंसी लगभग 300 के आसपास वैकेंसी अभी भी है। 2024 की वैकेंसी जो लगभग 1400 के आसपास थी वो फिल होने के बाद, और लगभग एंड तक 2024, 25 और 26, क्योंकि इसका जो फाइनल आएगा वो 26 में आएगा कहीं ना कहीं, तो 26 में आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी का और मात्रा में बढ़ेंगी। और ये तो केवल सीएसएस की है, और भी वैकेंसी डिपार्टमेंट में, रेलवे में या और डिपार्टमेंट में भी होगी। उसके अलावा सबसे ज्यादा वैकेंसी क्या है, देखें इंस्पेक्टर की वैकेंसी अब की बार लगभग 411 है 2024 में, तो 2025 में इसकी संख्या ये बताई जा रही है कि लगभग 600 वैकेंसी है इंस्पेक्टर की। आईटीआई की 600 वैकेंसी है, तो वैकेंसी बढ़ी है। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी लगभग 15,000 के आसपास वैकेंट है, और ये अभी बताया गया था कि अब
प्रमोशन से 30% भरी जाएंगी, बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 70% भरी जाएंगी, इसलिए वैकेंसी 15,000 के आसपास है। अब 2025 में कितनी रिक्रूटमेंट होती है इनकी, अगर आप मिनिमम मानते हैं 5,000 के आसपास भी, तो 5,000 वैकेंसी लगभग ये हो गई ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। और अगर संख्या बढ़ गई, मतलब इनकी जैसे 2022 में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी लगभग 18,000 थी, तो उसी तरह हो भी सकता है ये संख्या 15 के आसपास भी हो सकता है केवल इस पोस्ट की वैकेंसी। तो आप समझ सकते हैं और 2024 में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी हम मान रहे थे कि ज्यादा आएंगी, उतनी ज्यादा नहीं आ पाई, केवल 4K के आसपास ही वैकेंसी है। तो इनकी जो वैकेंसी 2025 में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी लगभग 7,000 के आसपास होंगी। तो आप कम से कम 7,000 के आसपास होंगी, तो 7 और 5 12 तो यही होगी। और इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो नया डिपार्टमेंट इसमें शामिल हुआ है, अब की बार होना चाहिए था ESIC, लेकिन 2024 में इसकी कोई वैकेंसी नहीं है। MTS में वैकेंसी थी इसकी, लेकिन CGL में कोई वैकेंसी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम UDC, LDC या कोई और इसकी पोस्ट तो CGL में शामिल होगी, तो कहीं ना कहीं वहां से वैकेंसी मिलेंगी। तो आप ये मान के चले कि लगभग आपकी 15 के आसपास जितनी वैकेंसी अब भी है, उतनी वैकेंसी फिर से हो सकती है मिनिमम, और इससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक सिंपल सी चीज ये समझे आप, अगर वैकेंसी 50,000 भी हो, तब भी आप अगर नहीं पढ़े, अच्छे ढंग से तैयारी नहीं की, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आपको तो केवल एक पोस्ट चाहिए, तो इसलिए आपको तैयारी और आपकी तैयारी का जो तरीका होगा वो आपको बदलना होगा। तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले आपने जो तैयारी की थी, 2024 में भी आप कहीं ना कहीं कम मार्क्स लेके आए, तो उसका कारण जो भी रहा हो, उन चीजों को पीछे छोड़ते हुए आपको दोबारा से एक रीस्टार्ट देना होगा। और कहीं ना कहीं 2025 में इन पोस्टों में से जो वैकेंसी आएंगी, और 2025 की स्पेशल वैकेंसी, अगर आप केवल CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें तो आपको कहीं ना कहीं एक पोस्ट जरूर लेनी होगी। और अपने मैंने बताया ना कि केवल अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, 25 क्वेश्चन प्री के, तो 24 या 22 कर पा रहे हैं, तो केवल आप अकेले नहीं है, ऐसे कम से कम 5,000 बच्चे आसपास और होंगे। तो आपको केवल कहां पे ध्यान देना है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, और जीके पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और क्योंकि इसलिए हमने जीके का एक बैच भी स्टार्ट किया, संघर्ष बैच, जिसमें जीके की बारीकी तौर पर प्रत्येक सब्जेक्ट की अच्छी ढंग से तैयारी की जाएगी, जिससे आप उसमें अच्छे नंबर लेके आ सके, लगभग आपके 20 मार्क्स लेके आ सके। और उसके लिए आपको तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपने देख भी लिया कि मैथ्स में आपका क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका क्वेश्चन सोल्व कितने ज्यादा किए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसी वजह से कट ऑफ ज्यादा हाई गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बता देते हैं, जो स्क्राइब का रोल था उसको SSC ने कहीं ना कहीं कड़ा कर दिया है। अब जो कैंडिडेट स्क्राइब को लेके जाते थे, जिम्मेदारी उन कैंडिडेटों की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं SSC उनको डिबार कर सकती है